नमस्कार साथियों, अगर आप भी एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं और आपकी एज भी 60 प्लस हो चुकी है तो आज की इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा और हो इसे अपने बुजुर्ग दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि आज जो जानकारी आपको मिलने वाली है वो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहेगी और सोशल मीडिया पर जो अफवाहें चल रही हैं उनसे अवेयर करेगी आप सभी को। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के और एक एक करके सभी पॉइंट्स आपको क्लियर समझाते हैं। तो यहाँ पर लेकर के आ चुके हैं आप सभी को सीधे अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर और आप लोग यहाँ पढ़ोगे, लिखा हुआ है भारतीय रेलवे द्वारा वरिष्ठ नागरिकों को टिकट किराए में छूट देने की शुरुआत बहुत पहले हो चुकी थी। रेलवे ने सामाजिक कल्याण के दृष्टिकोण से यह सुविधा दी थी ताकि बुजुर्ग यात्री सस्ते और आरामदायक सफ़र का लाभ उठा सकें। इस योजना के तहत 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के पुरुष यात्रियों को 40% तक की छूट दी जाती थी। वहीं 58 वर्ष या उससे अधिक उम्र की महिला यात्रियों को 50% तक की छूट दी जाती थी। यह छूट सिर्फ साधारण ट्रेनों तक सीमित नहीं थी, बल्कि मेल, एक्सप्रेस, राजधानी, शताब्दी, जनशताब्दी जैसी लगभग हर श्रेणी की ट्रेनों में आपको ये सुविधा मिल जाती थी। इस सुविधा का लाखों बुजुर्ग यात्रियों ने लंबे समय तक लाभ उठाया, लेकिन मार्च 2020 में जैसे ही कोविड-19 महामारी आई उस टाइम इस योजना को बंद कर दिया गया। रेलवे का तर्क ये था कि उससे जो सुविधा आपको मिल रही है इससे रेलवे को घाटा हो रहा है, क्योंकि उस टाइम क्या था कि बहुत से आपको याद होगा लॉकडाउन लगा हुआ था तो बहुत सारी ट्रेनें बंद थीं, सीमित ट्रेनें चल रही थीं। अगर उसमें भी वो लोअर वर्थ आपको दे दें या फिर सीनियर सिटीजन कंसेशन जो फेयर कंसेशन है वो आपको दे दें तो उसमें रेलवे का नुकसान हो रहा था। इस वजह से उन्होंने इस योजना को बंद करा, ऐसा जो रेल मंत्री हैं उनका कहना है। इसी वजह से उन्होंने अभी तक इस स्कीम को चालू नहीं करा, क्योंकि उनका एक बयान आया था बहुत पहले कि वे ऑलरेडी 46% तक की सब्सिडी सभी यात्रियों को दे रहे हैं। अब ये आप भी अच्छी तरह से जानते हो, ये मैं भी बहुत अच्छे से जानता हूँ कि किसको कितने % तक की सब्सिडी किराए में मिलती है। तो जो भी चीज़ें थी, जो तर्क था इन्होंने दिया था। अब खैर जो बात थी तो थी, लेकिन अब बात करते हैं 2025 की ताज़ा स्थिति क्या है, लेटेस्ट अपडेट क्या आया है। देखिए, बात करें अगर सीनियर सिटीजन फेयर कंसेशन को लेकर के, तो अभी तक रेलवे या सरकार की ओर से कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। वरिष्ठ नागरिक छूट फिर से शुरू की जा रही है ऐसा, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स और समाचार स्रोतों और रेलवे अधिकारियों के बयानों के अनुसार इस छूट को दोबारा लागू करने पर गंभीर विचार चल रहा है। सूत्रों के मुताबिक रेलवे प्रशासन, संसद की समितियां और केंद्र सरकार इस विषय पर लगातार चर्चा कर रहे हैं और वो इसके पक्ष, विपक्ष, लाभ, फायदे हर चीज़ पर डिस्कस करने के बाद इसको बहुत जल्द लागू कर सकते हैं। इसलिए इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि आने वाले समय में वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह सुविधा फिर से बहाल हो सकती है। लेकिन जब तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं हो जाता, कोई आधिकारिक आदेश जारी नहीं हो जाता, तब तक यह केवल एक संभावित योजना ही बन के रह जाएगी। लेकिन यहाँ पर यह ध्यान रखना जरूरी है कि इस समय सोशल मीडिया और कुछ चैनल्स पर आप लोग देखोगे झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं कि रेलवे ने छूट वापस शुरू कर दी, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। सरकार ने अभी तक किसी तरह का कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है, इसलिए आपको किसी भी दावे या अफवाह की पुष्टि आपको जब करनी है जब आप उनका ऑफिशियल सोर्स देख लो तब। तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए इस विषय में, लेटेस्ट अपडेट चाहिए, तो या तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, इस पर आपको लेटेस्ट अपडेट मिलेगी, या तो आप रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट पर लगातार चेक करते रहें, क्योंकि किसी भी टाइम आने वाले समय में इस छूट को दोबारा से शुरू किया जा सकता है। अब जानते हैं कि इस छूट को दोबारा शुरू होने पर क्या व्यवस्था हो सकती है। तो देखिए, बहुत सारी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार महिलाओं को 58 वर्ष की उम्र के बाद 50% तक की छूट मिल सकती है और पुरुषों को 60 वर्ष की उम्र के बाद 40% तक की छूट मिलने की संभावना है। लेकिन फिर से याद दिला दें कि यह सब अभी चर्चाओं और समाचार रिपोर्ट्स पर आधारित जानकारी है। अब बात करते हैं लोअर वर्थ कोटा की। हालांकि इसके बारे में तो आप लोग को पता होगा, लेकिन जो लोग नए हैं उनके लिए मैं एक बार फिर से इस चीज़ को क्लियर कर दूँ कि जो वरिष्ठ नागरिकों के लिए आज भी लागू है। रेलवे के नियमों के अनुसार 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के पुरुष यात्रियों को और 58 वर्ष या उससे अधिक उम्र की महिला यात्रियों को कोच में निचली वर्थ यानी लोअर वर्थ देने की में प्राथमिकता दी जाती है। यह सुविधा इसलिए दी जाती है ताकि बुजुर्ग यात्रियों को चढ़ने उतरने में किसी तरह की कोई भी परेशानी ना हो। टिकट बुक करते समय सीनियर सिटीजन कोटा या लोअर वर्थ कोटा का विकल्प जरूर चुनें, तभी यह सुविधा आपको मिलेगी। अदरवाइज़ अगर आपने ये सब कोटा वगैरह नहीं चुना, नहीं सिलेक्ट किया, तो फिर आपको इस छूट का लाभ नहीं मिलेगा।
मैं यहाँ पर एक चीज़ और क्लियर कर दूं कि ये जो आपको छूट मिलेगी ये हर ट्रेन में लागू नहीं होती, वो डिपेंड करेगा कि उस समय बुकिंग कितनी है। देखिए, हालांकि लोअर बर्थ बुकिंग ट्रेन और तारीख की उपलब्धता पर निर्भर करती है। जिस टाइम आप जाना चाहते हो उस टाइम लोअर बर्थ खाली है कि नहीं, क्योंकि आप ही थोड़ी ना सीनियर सिटीजन हो, कई सारे लाखों सीनियर सिटीजन ऐसे हैं, सैकड़ों ऐसे हैं जो प्रतिदिन यात्रा करते हैं। तो ऐसे में रेलवे ये भी देखेगा कि लोअर बर्थ आपको जब ही दी जाएगी जब वो उपलब्ध होगा, लेकिन बुजुर्गों को प्राथमिकता अवश्य दी जाएगी। इसके अलावा रेलवे द्वारा वरिष्ठ नागरिक यात्रियों को कुछ अन्य विशेष सुविधाएं भी दी जाती हैं, जैसे कि कई बड़े स्टेशन पर आप देखोगे लाइक दिल्ली, पटना और लखनऊ का चारबाग या फिर मुंबई जैसे बड़े स्टेशनों पर आप लोग देखोगे तो व्हील चेयर भी आपको मिल जाती है ऐसे बुजुर्गों के लिए जो चलने फिरने में सक्षम नहीं है, या उनको चलने फिरने में पैरों में दर्द होता है, या फिर कोई विकलांग व्यक्ति है तो उसको रेलवे जो है व्हील चेयर भी उपलब्ध करवाता है और एक पोर्टर की मदद से उसको उसकी सीट तक भी पहुँचाया जाता है। और इसी के साथ साथ बैटरी ऑपरेटेड कार की सुविधा भी उपलब्ध होती है। वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग यात्रियों के लिए अलग आरक्षण काउंटर भी बनाए गए हैं, ताकि अगर स्टेशन पर भीड़ हो तो आप अलग से जाके अपना रिजर्वेशन करा सकते हो और आप अपने जो भी आपको छूट मिलती है उसका पूरा फ़ायदा उठा सकते हो। साथ ही साथ प्लेटफॉर्म पर कुली की सहायता, ट्रॉली और गाइडेंस डेस्क जैसी सुविधाएं भी दी जाती हैं ताकि उन्हें यात्रा में किसी तरह की कोई भी कठिनाई ना हो। इन सुविधाओं का लाभ लेने के लिए भी सही उम्र और पहचान पत्र अनिवार्य है। अब बात करें कि किराया छूट और अन्य सुविधाएं बुजुर्ग यात्रियों को केवल आर्थिक राहत ही नहीं देती बल्कि उनका सामाजिक और मानसिक सहयोग भी करती हैं। कई ऐसे हमारे सीनियर सिटीजन साथी हैं जो पेंशन पर या फिर अपने लिमिटेड सोर्स पर निर्भर होते हैं, यानी उनका एक बंधा हुआ पैसा आता है, जैसे मंथली 4,000 आ रहा है, 5,000 आ रहा है, तो वो उसी में से जोड़ जाड़ के अपनी व्यवस्था बनाते हैं कि पूरा बजट लेके चलते हैं कि इतना किराए का हुआ, इतना खाने का, इतना रुकने का, तब वो घर से निकलते हैं। तो मेरी भी एक रिक्वेस्ट रहेगी गवर्नमेंट से, अगर गवर्नमेंट का कोई भी व्यक्ति इस वीडियो को देख रहा है तो कि एक बार सीनियर सिटीजन जो कंसेशन है उसको फिर से शुरू किया जाए, ताकि जो भी बुजुर्ग बड़े हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, उनको इस सुविधा का लाभ आसानी से मिल पाए। हालांकि मैं अपने चैनल पर कई ऐसी वीडियो डाल चुका हूं जिसमें मैंने लगातार गवर्नमेंट से इस चीज़ के लिए रिक्वेस्ट करी है कि अगर वहां तक ये वीडियो पहुंच रही है तो आप लोग प्लीज़ इसको एक बार फिर से शुरू करें, ताकि और बहुत जल्द शुरू करें। अगर आप इस पर विचार कर रहे हैं तो इसको बहुत जल्द शुरू करें, 1 से 2 महीने के अंदर इसको स्टार्ट कर दें, ताकि जो भी हमारे बड़े बुजुर्ग हैं वो आसानी से ट्रैवल कर पाएँ, उन्हें किसी तरह की खर्चे का जो बोझ है वो ना उठाना पड़े। बाकी मेरी एक रिक्वेस्ट आप लोग से भी रहेगी, अगर आप लोग चाहते हो कि ये वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, तो ज़्यादा सरकार तक पहुँचे, तो एक बार इस वीडियो को लाइक करके चैनल को इतना शेयर करिए अपने यार दोस्तों के साथ, हो सके तो कमेंट भी ज़्यादा से ज़्यादा करिए ताकि ये वीडियो और लोगों तक पहुँचे। आपका एक लाइक मेरा मोटिवेशन होता है, आप लोग एक बार लाइक करोगे तो वीडियो बहुत लोगों तक जाएगा और आपकी आवाज़ कई लोगों तक पहुंच सकती है। तो अगर आप लोग सच में चाहते हो कि एक बार इस स्कीम को फिर से शुरू किया जाए तो इसको लाइक करने में और शेयर करने में बिल्कुल भी कंजूसी मत करिएगा, ये आप लोग की भलाई के लिए है। तो जो भी चीज़ें थी मैंने पूरा क्लियर आपको बता दिया है। अगर अभी आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि इस तरह की वीडियोज़ मैं आपके लिए बनाता रहता हूँ। तो मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।